गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये पुस्तक जो है सागरिका, ये कक्षा 7 की है और आज मैं आप लोगों को राजधर्म पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ये पाठ तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं इसको संक्षेप में बताऊँगी। राजधर्म जो एक ऐसे राजा की कहानी है जिन्होंने जो एक धर्मप्रियता और न्यायप्रियता राजा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को सिद्ध करना चाहता था कि वो किस तरह के राजा है। इसके लिए उन्होंने अपने राज्य में बहुत घूमे, लेकिन सभी लोगों ने उनका तारीफ़ ही किया, लेकिन उनको एक सच्चा इंसान नहीं मिला कि वो उनके बारे में सच बताए। तो इसके लिए उन्होंने एक दुर्गम पर्वत में चले गए और वहाँ हिमालय प्रदेश में स्थित बोध सत्य के आश्रम पर जा पहुँचे और उन्होंने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा और फिर उन्हें राजा एक चुपचाप आश्रम में राजा एक चुपचाप बैठ गए। बोधिसत्व जंगल से पके गोद लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिए। उस गोदे बड़े ही मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, भांटे, क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं? महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। तो राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल मूल सभी कड़वे और स्वाधीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाते हैं, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर तथा शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बन रहता है। भंटे, ऐसा होता होगा, यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। और तपस्वी बोधिसत्व ने कथन की परीक्षा करूंगा और अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बोधिसत्व की बातों में कितनी सच्चाई है। और इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य में अधर्म का राज किया। और कुछ समय बीत जाने पर वे बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्होंने प्रणाम कर एक और बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए। राजा को ये गोदे बड़े ही कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भांटे, ये बड़े कड़वे हैं। महापुण्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती है, स्वाद रहित हो जाती है। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों और नदी तैरते समय बेल नेता यदि टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी जाती है, मार्ग में भटक जाती है। और इसी तरह मनुष्य में भी जो श्रेष्ठ होता है वो नेता माना जाता है। यदि वो टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, सारी प्रजा कुमार्ग की ओर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों के नदी पार करते समय यदि बैल सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती है और नदी पार कर जाती है। इसी प्रकार मनुष्य में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमको चलाने वाले जो होते हैं वो अगर जैसे घर में अगर हमारे माता पिता हमें अच्छी तरह पाले पोसे, अच्छा अनुशासन सिखाए, तो बच्चे भी उसी तरह उस अनुशासन को मानेंगे और चलेंगे। तो यही इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, ये पाठ जो है एक बार आप खुद भी पढ़ लीजिएगा और ये जो शब्दार्थ है इन सभी को आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा।